हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा किस प्रकार से करें। तो सबसे पहले जब आप अपने लड्डू गोपाल जी को अपने घर पर लेकर आते हैं तो आपको सबसे पहले तो अपने मन से ये भाव निकालना होगा कि ये आपका घर है, क्योंकि जिस घर में भी लड्डू गोपाल जी आ जाते हैं वो घर उनका हो जाता है। तो आज से आपको अपने मन से ये बात निकालनी होगी हमेशा के लिए कि ये घर आपका है, क्योंकि अब ये घर आपका नहीं है, अब ये घर लड्डू गोपाल जी का है। और उसके बाद आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी का प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, जैसा कि 5 दिन का आप प्रोसीजर कर सकते हैं। 5 चीज़ों में एक दिन डेली रखकर, एक दिन अनाज में, दाल में, फल में, फ्रूट में, फूलों में। आप चाहें तो 5 दिन एक-एक दिन सभी चीज़ों में रखकर और उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। और अगर आप 5 दिन नहीं करना चाहते, केवल एक ही दिन में करना चाहते हैं, तो आप 1-1 घंटे का गैप कर भी कर सकते हैं। तो आपको प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार से करनी है, तो आपको एक बर्तन लेना है और उसमें स्वास्तिक बनाना है। और उसमें जिस भी चीज़ में आप अपने लड्डू गोपाल जी को बैठाएंगे बर्तन में, उसमें एक स्वास्तिक बनाकर एक पीला रंग का कपड़ा या लाल रंग का कपड़ा बिछाना है। उसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी को वहाँ पर बैठाना है। उसके बाद चीनी से उन्हें ढक देना है बिल्कुल अच्छे से, और उसके बाद उस बर्तन पर एक लाल या पीले रंग का कपड़ा लगाकर और उसे मोली से बांध देना है। और ऐसा आप 1 घंटे बाद भी चेंज कर सकते हैं या फिर 1 दिन बाद भी। जैसे अगले दिन सुबह उठना है स्नान कर और फिर वो कपड़ा हटाना है और लड्डू गोपाल जी को बाहर निकालना है। वो जो चीनी आपने निकाली थी उसे अलग कर देना है दूसरे बर्तन में, और फिर उसी बर्तन में अपने लड्डू गोपाल जी को आप जिसमें भी रखना चाहते हैं, फ्रूट में, सब्जी में, उसमें रखना है। इस तरीके से 5 दिन का जो प्रोसीजर होता है वो आप कर सकते हैं। आप चाहें तो एक दिन में 1 घंटे का गैप लेकर भी कर सकते हैं। और अगर आप प्राण प्रतिष्ठा नहीं करना चाहते, केवल लड्डू गोपाल जी को लाकर और पंचामृत से स्नान कराकर भी उन्हें मंदिर में विराजमान कर सकते हैं, जैसा कि मैं करती हूँ। तो मैंने अपने किसी भी लड्डू गोपाल जी या युगल सरकार जी का या बाल राधा रानी का प्राण प्रतिष्ठा इसी तरीके से ही की है। केवल उन्हें पंचामृत स्नान कराकर उन्हें मंदिर में स्थापित कर दिया, क्योंकि मेरे कान्हा वृंदावन से आए थे और श्री बांके बिहारी जी के मंदिर में वो अपने प्राण वहीं से ही डलवा कर आए थे, हमारे श्री बांके बिहारी जी से। और हमारे किशोरी जी भी वहीं से आए थे श्री बांके बिहारी मंदिर में माथा टेक कर, और वहीं से अपने प्राण डलवा कर आई थी। तो उसके बाद मैंने घर आकर उन्हें पंचामृत स्नान कराकर अगले दिन सुबह मंदिर में विराजमान कर दिया था। तो आप चाहें तो केवल लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराकर भी मंदिर में विराजमान कर सकते हैं। वो टोटल आपके ऊपर निर्भर करता है। और पंचामृत स्नान किस प्रकार से कराना, उसमें क्या क्या सामान होता है, तो पंचामृत में 5 तरीके का सामान होता है। गंगा जल, कच्चा दूध, दही, शहद, गंगा जल, बूरा, तुलसी पत्र। और उसके बाद आप इन्हीं सभी चीज़ों से लड्डू गोपाल जी को स्नान कराइए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए, या किसी भी मंत्र हरे कृष्णा का जाप करते हुए भी स्नान करा सकते हैं। और उसके बाद लड्डू गोपाल जी को फूलों से स्नान कराइए, और उसके बाद चंदन से उन्हें स्नान कराकर उनका सुंदर श्रृंगार कीजिए, उन्हें वस्त्र धारण कराइए और उनका सुंदर सा श्रृंगार कीजिए, उन्हें मंदिर में विराजमान कीजिए, उनकी पूजा आरती कीजिए, उन्हें माखन, मिश्री, दूध, इन सब चीज़ों का भोग लगाइए, फल फ्रूट आप जो भी भोग लगाना चाहते हैं। और उसके बाद लड्डू गोपाल जी का बहुत ही प्यारा सा नाम रखिए। आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी की जब छठी भी मना सकते हैं, छठी कर सकते हैं, और छठी वाले दिन ही लड्डू गोपाल जी का नाम भी रख सकते हैं। और आप चाहें तो जिस दिन आप स्थापित कर रहे हैं उस दिन भी नाम रख सकते हैं। और उनका एक बहुत ही प्यारा सा नाम रखिए और फिर उन्हीं नाम से पुकारिए। और जैसे बिल्कुल एक बच्चे की सेवा होती है, वैसे ही हमें अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा भी करनी होती है।
और उनकी हर एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। उनके वस्त्रों का मौसम के अनुसार उनके वस्त्र भी आपको लेने होंगे। जैसे आप गर्मी में कॉटन के वस्त्र पहनती हैं और सर्दी में हम वूलन के वस्त्र पहनते हैं, तो इसी प्रकार हमें अपने लड्डू गोपाल जी के लिए भी मौसम के अनुसार वस्त्र चेंज करने होंगे। गर्मियों में कॉटन के और सर्दियों में वूलन के। और उसी प्रकार से खान पान में भी बदलाव आएगा। जैसे कि हम सर्दियों में गर्म चीज़ें खाते हैं, ऐसे ही लड्डू गोपाल जी को खिलानी है। और जैसा कि हम सर्दी में ठंडी चीज़ें खाते हैं, ऐसे ही लड्डू गोपाल जी को भी ठंडी चीज़ों का भोग लगाना है। तो जैसा कि अभी विंटर चल रहा है, तो विंटर में आप लड्डू गोपाल जी को क्या क्या भोग लगाएं, उसकी मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी। और उसके बाद जब आप अपने लड्डू गोपाल जी को मंदिर में स्थापित कर देंगे और उसके अगले दिन सुबह से ही आपकी जो लड्डू गोपाल जी के साथ दिनचर्या है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको उनकी पूरे दिन की सेवा किस प्रकार से करनी है, जैसा कि विंटर चल रहा है तो विंटर स्पेशल बता रही हूँ। तो सबसे पहले आपको अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह बहुत ही प्यार से, जैसे हम अपने घर में छोटे बच्चे को जगाते हैं वैसे ही जगाना है। और उसके बाद आप उन्हें प्यार से उठाइए और उनको उनके सिंहासन पर बैठाइए और उन्हें पानी का भोग लगाइए, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें प्यास लगती है। और उसके बाद आप चाहें तो उठते सार ही उन्हें दूध पिला सकते हैं, और अगर आप चाहें तो उन्हें स्नान कराने के बाद भी दूध का जो भोग है वो आप लगा सकते हैं। वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद उनका स्नान कराइए, उनका श्रृंगार कीजिए और उनके फिर पूजा कीजिए, आरती कीजिए, उन्हें भोग लगाइए। और उसके बाद दोपहर में जैसे 12 बजे के टाइम आप उन्हें दोबारा से भोग लगाइए। 12 से 1 बजे के टाइम जैसे दोपहर में हम लंच करते हैं, तो उस टाइम आप उनके लिए स्वास्थ्य खाना बनाइए, यानी कि बिन प्याज लहसुन का खाना बनाइएगा। उसमें लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए। और बिन प्याज लहसुन के उनको खाना बनाकर और उसका भोग उन्हें लगाइए, और साथ में मीठा ज़रूर दीजिएगा। और उसके बाद थोड़ी देर आप चाहें तो दोपहर में उन्हें भोग लगाने के बाद आप चाहें तो मंदिर का जो पर्दा है ऐसे ही पर्दा गिराकर उन्हें बोल दें कि हाँ लड्डू गोपाल जी अब आप थोड़ी देर विश्राम कर लो। अगर आप चाहो तो आप उन्हें थोड़ी देर दोपहर में भी सुला सकते हैं। अगर आप सुलाना चाहते हैं तो आप ज़रूर से सुलाइए, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप सुलाना नहीं चाहते तो आप मंदिर का जो पट है वो बंद कर दीजिए, या फिर जो मंदिर का पर्दा है वो लगा दीजिए और ठाकुर जी के पास पानी रख दीजिए और उनसे बोल दीजिए कि ठाकुर जी आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए। और लड्डू गोपाल जी के पास पानी, टॉफ़ी, चॉकलेट्स और गौ माता हमेशा रखिएगा। और उसके बाद आप शाम को लड्डू गोपाल जी को फिर से जगाइएगा प्यार से और उनको पानी का वो, और जैसा कि विंटर है तो आप गर्म दूध भी पिला सकते हैं गुनगुना, या फिर आप कॉफ़ी का भी भोग लगा सकते हैं, चाय का भी भोग लगा सकते हैं। और जो भी आप अपने सामर्थ्य के अनुसार भोग लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप चाहें तो जैसे हम थोड़ी देर शाम को लड्डू गोपाल जी को जैसे एक बच्चे को बाहर घुमाने लेके जाते हैं, आप अगर आप चाहें तो घुमाने लेके जा सकते हैं, नहीं तो मंदिर में ही आप थोड़ी देर उनको भजन सुना दीजिए, या उनको टीवी दिखा सकते हैं, या फिर फ़ोन में उनको भजन कीर्तन लगाकर उनको दिखा सकते हैं। और उनको कोई भी टॉफ़ी, चॉकलेट्स इसका भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आप आरती करिए उनकी शाम को दोबारा से, और उसके बाद फिर रात का उन्हें भोजन कराइए। और उसके बाद भोजन कराने के आधा घंटा 15 मिनट बाद उनको दूध का भोग लगाइए और उसके बाद उनको विश्राम करा दीजिए। जब आप रात को उन्हें विश्राम कराएंगे तो उनका नाइट सूट उन्हें पहनाकर विश्राम कराइएगा। और जैसे कि विंटर है तो ब्लैंकेट और आगे जाके जो रजाई है उसकी भी ज़रूरत आपको पड़ेगी, तो वो सब आप अपने लड्डू गोपाल जी को उड़ाकर सुलाइएगा। और उनके पास पानी हमेशा रखिएगा रात में भी, और उनके पास एक छोटी सी डिब्बी में मिश्री, सौंफ ये सब ज़रूर से रखिएगा, टॉफ़ी, चॉकलेट्स और गौ माता, ताकि अगर उन्हें रात को भूख लगे तो वो खा सकें और प्यास लगे तो पानी पी सकें। और बस कुछ इस प्रकार से ही लड्डू गोपाल जी की सेवा की जाती है। और
आप चाहें तो जैसे सर्दी है तो सर्दी में स्पेशल भोग क्या क्या लगाएं उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। आज इस वीडियो में मैंने बता दिया कि कैसे कैसे आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, और इसी प्रकार बाल राधा रानी की भी सेवा कर सकते हैं, उसमें भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और युगल सरकार जी की भी आगे की वीडियोस में आपको सेवा कैसे करनी वो सब मिलता रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को टैग कीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और लड्डू गोपाल जी का फुल डे सेवा रूटीन भी मैं जल्द ही शेयर करूंगी। वो करूंगी मैं आपको 3 या 4 दिसंबर के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि वो मैंने कुछ ऑर्डर किया है। तो जब वो ऑर्डर आ जाएगा मेरे पास उसके बाद ही वो वीडियो आपको मिलेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।